हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 का जो बजट आने वाला है वो आम आदमी पर कितना भारी पड़ने वाला है। इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ जो बजट आने वाली है, क्योंकि सभी को बजट की इंतजार है जो 1 तारीख को आने वाली है और सभी सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ ऐसा हो अच्छा जो आगे 1 साल अच्छे से बीत जाए, क्योंकि उसी बजट से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपके जेब पे कितना असर पड़ेगा। कमाओगे तो आप सही, लेकिन आपके जेब में कितना आएगा वो इस बजट से ही पता चलेगा। पहले तो आपको बता दें, पिछले जो बजट से जो अभी तक हुआ है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि न्यू बजट आएगी तो आप है ना उसको कंपेयर कर पाओगे और समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आगे चल के वो कमाते तो है लेकिन बचा नहीं पाते, क्योंकि वो टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीजें में चली जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला क्या है कि न्यू बजट जो आई है उससे बढ़ती महंगाई क्या हो रही है कि पिछले जो आप 1 साल से देख रहे हो, जिसके कारण क्या हो रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ती महंगाई हो गई हुई है, जिसके कारण जीडीपी क्या हो गई हुई है, स्लो हो गई है। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो कंजप्शन है वो भी घटेगा, और कंजप्शन घटेगा तो बहुत सारी चीजें होती है, आगे हम बताएंगे। पहले आप ये देख लो कि बढ़ती महंगाई के कारण क्या हो रहा है। शेयर मार्केट तो एक डाउन जा रहा है, क्योंकि वहां पे वही कंपनियां आगे बढ़ रही है जिसकी कंजप्शन अच्छा हो रही है, और कंजप्शन नहीं करेंगे आम आदमी, मिडिल क्लास पर्सन, तो आप सोच के देखते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के लिए कोई राहत की चीज नहीं आती है, सिर्फ यही आती है कि आपको इतना, अब आप कमा इतना रहे हो उसमें उतना ज्यादा टैक्स दोगे तो कहाँ से चलेगा। उससे पहले जीएसटी। चलिए बताते हैं, जैसे बढ़ती महंगाई के कारण कंजप्शन में कमी आ गई। जैसे हम क्या बोले कि बढ़ती महंगाई, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी तो आप कम ही सामान लोगे। जैसे कि एक रिपोर्ट के तहत पता चला कि जैसे किराना स्टोर पे है ना, पहले जो 1 लीटर तेल लिया जाता था, अब वहां पे क्या है कि 250 ग्राम या वहां पे आधा केजी लिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखो, एक पार्ले जी की बिस्किट है, उस पे भी है ना क्या होता है कि अब उसकी पैकेट कितनी छोटी कर दी गई है और दाम बढ़ा दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे दाम बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आम आदमी के लिए है ना वो राहत के लिए नहीं है, और वहां पे भी उनको जीएसटी देना पड़ता है। यहाँ तक कि आप 5 रुपए के पेन पे भी जीएसटी देते हो, लेकिन आप सोच के देखो वहां से मिला कुछ नहीं लेकिन आपको जीएसटी देना, 5 रुपया में भी जीएसटी। तो ऐसा सोच लो कि 1 रुपए की चीज पे भी आपके लिए जीएसटी है, और ऊपर से टैक्स लग रहा है जितना परसेंट का वो अलग। दूसरी क्या है, एफएनजी और ऑटो और रिटेलर, सभी कंपनियां का बहुत बुरा प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि टैक्स और जीएसटी और बढ़ती महंगाई, क्योंकि यही सारी चीजें से है ना आगे नहीं बढ़ पा रही कंपनी। लो कंजप्शन, लो कंपनी रेवेन्यू और कंट्री इकोनॉमिक्स डाउन, और शेयर मार्केट भी डाउन। क्यों हो रही है? क्योंकि कंजप्शन हो नहीं रहा है तो कंपनी डाउन जाएगी, क्योंकि सारी कंपनियां कहाँ से चलती है, जो भी कंपनी हो, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे कोई भी चीज की हो, मोबाइल सेक्टर हो या एनीवन, वो कहाँ से चलती है? जो कंजप्शन ज्यादा बढ़ता है तब उनका है ना चलता है कंपनी। अगर वही ज्यादा नहीं चलेगा तो आपका क्या लगता है कि आपका कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका असर कहाँ सीधे दिखता है? कंट्री के इकोनॉमिक्स जो डाउन हो रहे तो हो रहे, और शेयर मार्केट आपको दिख रहा है 4 मंथ से क्या हो रहा है, बिल्कुल डाउन पे चला जा चुका है, एकदम है ना लोअर सर्किट लग रही है। तो इसका कारण ये भी है कि आपका जो कंपनी रजिस्टर कहाँ से होती है, जो है ना ऑफलाइन में रहती है वही रजिस्टर होती है, और वहां पे अगर खराब हो रही है तो ऑनलाइन जो आप शेयर मार्केट है वो भी आपका खराब होगा। दूसरी क्या हो रही है कि आप देख सकते हो कि हाई टैक्स, लो सैलरी हाइक बट मोर इन्फ्लुएंसर एंड हाई टैक्स। क्या हो रहा है? हाई टैक्स लग रहा है, लो सैलरी हाइक है।
आप देखो कि अगर जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उस पे जो सैलरी दिया जा रहा है उस पे टैक्स बढ़ते जा रहा है, तो उससे क्या है कि उनका जो फीसदी है कि वो 7 से 8% जो लाते हैं उसमें से है ना वो 3% 4% घर पे रखते हैं और 3 से है ना 2% तो टैक्स दे देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो कैसे तरक्की करेंगे मिडिल क्लास वाले, और कैसे वो कंजप्शन कर पाएंगे सही से। तो यही कारण सब होती है। और दूसरी क्या है कि आप समझ सकते हो कि अभी मिडिल क्लास का क्या हालत हो रही है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग तो जज कर ही सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हो सबसे ज्यादा जो हो रहा है किस पे हो रहा है, मिडिल क्लास वाले फैमिली पे हो रहा है, ना कि हाई क्लास। हाँ, उनका भी टैक्स बढ़ता है, जैसे जैसे वो कमाते हैं उस पे उनका टैक्स भी बढ़ता है, वो भी हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। लेकिन इससे क्या है कि मिडिल क्लास वाले के लिए कोई राहत नहीं है। उनको थोड़ा सा देकर ज्यादा ले लिया जाता है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है कि कैसे उनसे ज्यादा ले लिया जा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जीडीपी स्लो हो रही है, और जीडीपी स्लो होगी तो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी है ना डाउन जाएगा, और वो डाउन जा रहा है। तो आप इस पे क्या काम कर सकते हो, आप तो नहीं, लेकिन जो टैक्स आने वाली है उस पे वो सीतारमन जी है और वो मोदी जी है, वो क्या काम करेंगे वो तो उनका है कि न्यू टैक्स में वो क्या चेंजेस ला सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चल रहा है कि जो आपका है ना सालाना इनकम है उस पे बहुत फीसदी तक, जो एक बात बोलिए तो लालच दिया जा रहा है, थोड़ा सा देकर बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। आपको अगर यहाँ पे समझा दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। पहला देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले अप टू 3 लाख पे है ना कोई आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो आपको 20,000 देना है, सो देना है। यहाँ पे 20,000 है, 20,000 देना है, सो देना है। ऊपर से 10% एबव पे आपको टैक्स देना है। यानी कि अगर आपका है ना 3 लाख से ज्यादा है, यानी 4 लाख का आपको 4 लाख से ऊपर हो गया तो आपको टैक्स देना है 3 लाख का, उस पे 20,000 अलग से देना है और 10% अलग देना है। उसके बाद उसी तरह है ना 10 लाख से 12 लाख के बीच में है तो 50,000 आपको देना है, और 15,000 का एबव पे 15% का एबव पे आपको 10 लाख का टैक्स भी देना है, यानी कि 2 लाख का आपको टैक्स देना है 15%। उसी तरह आपका यहाँ पे भी दिख रहा है कि 12 लाख से 15 लाख के बीच में 80,000 रुपये आपको देना है, 20% का आपको टैक्स देना है, और 12 लाख एभव यानी कि 12 लाख से ऊपर का अगर आपका सालाना इनकम है तो यहाँ पे क्या आपको है ना 3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 3 लाख रुपए का आपको 20% टैक्स देना है, और ऊपर से 80,000 अलग। यहाँ पे 15 लाख से 50 लाख के बीच में है तो 1,40,000 रुपया आपको ऊपर से देना है, 30% टैक्स एबव पे देना है, यानी कि यहाँ पे आप घटा लो 15 से वहां से 35,000 पे आपको है ना अलग से आपको टैक्स देना है। तो आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। इससे क्या है कि आप को लग रहा है कि हाँ चलिए बहुत अच्छी चीजें है कि अब जो टैक्स कम पे लग रहा था और ज्यादा बढ़ा दिया गया, वो अच्छी बात है, लेकिन हर साल ये बढ़ता है 25,000 रुपये से। सही से आप बता देते, सालाना इनकम अगर आपका 7 लाख रुपया है तो अभी के मुकाबले आपको 75,000 रुपया घटा दिया जाएगा तो 6,25,000 पे आपको टैक्स लगेगा। लेकिन पिछले साल 50,000 रुपये थे, 50,000, उससे पहले 25,000 थे। तो हर साल ये है ना क्या करते हैं कि है ना 25-50 बढ़ाते रहते हैं और आपको लालच देते रहते हैं। दूसरी क्या करते हैं, इस बार ये कहना है कि 1 लाख रुपए कर देंगे, यानी कि इसका जो है ना 75 लाख के जगह पे 1 लाख रुपया ये कर देंगे। तो समझिए आपको है ना यहाँ पे 6 लाख रुपए पे आपको टैक्स लगेगा। अगर आप 7 लाख कमा रहे हो तो आपको 6 लाख पे टैक्स लगेगा। यानी कि आप सोच के देखो, अगर 6 लाख पे टैक्स बढ़ा रहे हैं तो क्या आपका सैलरी वहां पे बढ़ रहा है? नहीं, आपका जो सैलरी है उस पे वो काम करेंगे तो चलेगा। अगर वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं और आपका टैक्स बढ़ा रहे हैं और टैक्स में से 1 लाख रुपया वो हटा दिया जा रहा है तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए पे मेरा टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो क्या उससे अच्छा है? नहीं है। कंजप्शन जो घट रहा है, कारण क्या है? बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई क्यों हो रहा है? एक एक चीज पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगना। दूसरी क्या है कि उस पे
जीएसटी आप दोगे अलग। आप कार खरीद रहे हो उस पे आपको है ना जीएसटी अलग देना है, टैक्स अलग भरना है। दूसरी आप है ना टोल टैक्स भरते हो अलग, आपको वहां पे भी रोड पे चल रहे हो उसका भी अलग, वहां पे जीएसटी लगता है साथ में वो भी अलग। यानी कि हर जगह पे आपको नया नया चीज है ना, यानी कि आप दो लेकिन आपके जो घर में आ रहा है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपका जो देखने का नजरिया है वो सिर्फ यहाँ पे घटता और बढ़ता चीज है, बस आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि यहाँ पे आपके लिए क्या सही है। तो इस पे आप पक्के और अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि यही कारण है कि आपके जेब में जो पैसा 7 से 8% जाना चाहिए वो कितना परसेंट जाता है? 4 से 5%, 4 से 5% जाता है, और वो सारा चीज जीएसटी और टैक्स के चक्कर में चला जाता है। अगर आप कोई सामान भी खरीदते हो आपको लग रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन आप एक छोटा से छोटा सामान खरीदो उस पे भी 18% से लेकर 15% तक टैक्स है। तो आप सोच के देखो, जितना का आप सामान नहीं खरीदो उससे ज्यादा का आप टैक्स भर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, एक कलम पे जीएसटी है 5 रुपए के कलम पे, उस पे आप टैक्स भर रहे हो, तो जितना का आप सामान नहीं खरीदो उससे ज्यादा का आप टैक्स दे रहे हो। तो वहां पे कैसे लग रहा है कि आपको सही है? हाँ, यहाँ पे जो सालाना इनकम है सारी चीजें किस पे लागू हो रही है? सिर्फ मिडिल क्लास पे लागू हो रही है। आप रोड पे चल रहे हो तब भी आप टैक्स दे रहे हो, वहां पे चल रहे हो तब भी आप जीएसटी दे रहे हो, यानी हर एक चीज पे मिडिल क्लास ही पिस रहे, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए आप अगर एक्शन ले सकते हो तो लो, और ये सोचो कि हाँ आगे जो आने वाली है जो बजट उस पे क्या अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दिखे तो क्या होगा? मिडिल क्लास पिसेंगे। अपना सैलरी का सिर्फ है ना वो 50% है ना, 50% यानी आप 6 मंथ कमाओगे सरकार के लिए और 6 मंथ अपने लिए। तो सोच के देखो, आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते हो कि 6 मंथ का आप टैक्स और जीएसटी के चक्कर में चल जाओगे। तो क्या लगता है 6 मंथ में आप अच्छे से अपनी फैमिली को ग्रोथ लेवल पे जो सपने देखे हो उसको पूरा कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? इसीलिए आप उस पर अच्छे से काम करो और देखो, समझो, क्योंकि वही पर्सन नहीं समझ पाते हैं। मिडिल क्लास को इसीलिए लूटा जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कहां से कैसे वो कमा रहे। हाँ, इस पे असर पड़ती है क्योंकि पिछले बार जो इस पे असर पड़ती है, बट आप सोच के देखो ना, आप पे ज्यादा असर पड़ रही है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा है ना एक्टिव रहोगे, जानोगे, समझोगे और सीखोगे। क्योंकि आप सीखने पे फोकस नहीं करते, जो आ रहा है उसको सिर्फ है ना उस पे चलते जाते हो। अभी तक आप यही कर रहे हो, हर साल ये हो रहा है, लेकिन हर साल में आप थोड़ा सा है ना एक्टिव रहोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए बेटर होगा। तो इसलिए आप इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखो कि सबसे ज्यादा महंगाई का दर बढ़ने का कारण क्या है कि जीडीपी जो है ना, जीडीपी तो स्लो हो ही रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी जो बढ़ रहा है आए दिन। आप सोच के देखो, पढ़ाई पे अगर जीएसटी लग रहा है तो आप कैसे तरक्की करोगे? कहीं से नहीं करोगे। विदेश जाने का जो सपना है उस पे अगर आपका जो जितना लग रहा है उससे ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जाने में जितना लग रहा है उससे ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो कैसे आप जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको अगर कैलकुलेट करने आएगा एक आम पर्सन को तो वो अच्छे से समझ जाएगा कि एक मेहनत का जो चीज हम लेके जा रहे हैं वहां पे उससे ज्यादा हमको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये सारी पॉइंट आपके लिए अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, अगर आपको कैंडल स्टिक और है ना उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहे तो उसकी ई बुक मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाकर वहां से बाय कर सकते हो। दूसरी, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो एंजल वन के जो डीमेट अकाउंट के बेस्ट है उसका लिंक है, उसको भी जाके आप खुलवा सकते हो। दूसरी, अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।